नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम क्लासेस। आज हम राजस्थान का टॉपिक पढ़ेंगे। जो राजस्थान की अवस्थिति है विस्तार, उनसे अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, पहले हम पढ़ लेते हैं अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है अक्षांश। बार बार ये अक्षांश और देशांतर आएगा, इसके बारे में हमें चर्चा कर लेते हैं। अक्षांश ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी, इस पृथ्वी पर भूमध्य रेखा ये है जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके समांतर ये गुजरने वाली, इसके समांतर गुजरने वाली और जो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी निर्धारित करती है, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। जैसे पृथ्वी की, हमने इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। पृथ्वी के साथ साथ में आप नोट्स बनाते हैं। पृथ्वी की पर भूमध्य रेखा के समानांतर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम खींची गई और उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती है। ये है अक्षांश की परिभाषा, ठीक है। अब हम अक्षांश जो है और इसके बारे में चर्चा कर लिए। अब हम पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। क्या पढ़ते हैं, देशांतर के बारे में। और बाकी विषयों के भूगोल में अक्षांश और देशांतर की हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। देशांतर क्या है, देशांतर जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, इस ग्रीनविच रेखा के समांतर ये खींची गई काल्पनिक रेखा, क्या है, खींची गई काल्पनिक रेखा और भूमध्य रेखा को क्या हो काटती, भूमध्य रेखा को काटती है, उसे क्या कहते हैं, देशांतर। जो उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा खींची गई काल्पनिक रेखा वह पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती है, उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देशांतर की परिभाषा क्या है, पृथ्वी पर ग्रीनविच रेखा की, पृथ्वी पर ग्रीनविच रेखा के समानांतर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी का निर्धारित करती हो, कोणात्मक दूरी का निर्धारण करती हो या निर्धारित करती हो और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक, दक्षिण की ओर खींची गई रेखा, ठीक है। अब हमने देशांतर और अक्षांश के बारे में पढ़ लिया है। अब राजस्थान का किस देशांतर और किस अक्षांश के मध्य है, ठीक है। राजस्थान की स्थिति है वो किस अक्षांश और किस देशांतर के बीच में स्थित है, ठीक है। तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। जो बोरकुंड, कौन सा स्थान, बोरकुंड बांसवाड़ा से लेकर कोणा गांव गंगानगर
तक है, और इधर देशांतर है जो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, और इसकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है राजस्थान की, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जैसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है। ठीक है, 826 किलोमीटर है। अब हमने इसके बारे में और देशांतर और अक्षांश के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसकी सीमा कितनी है, किस किस सीमा किस लगती है, किस देश के साथ सीमा लगती है, और किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। सीमा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो भारत के अंदर तो जलीय सीमा तो है नहीं, इस कारण से ये तटीय प्रदेश क्या है? नहीं है, इस कारण से ये जलीय सीमा नहीं है। और स्थलीय सीमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। 2 प्रकार की सीमा है स्थलीय सीमा के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, कुल इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070। और अंतर्राज्यीय सीमा की बाकी बच गई कितनी? इससे माइनस कर दो, 5920 किलोमीटर से 1070 किलोमीटर बचती है, तो 4850 किलोमीटर बचती है। कितनी बचती है? अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बचती है? 4850 किलोमीटर। अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा कितनी कितनी लगती है। अब हमारे राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कर्क रेखा जो क्या है? 26.5 डिग्री कर्क रेखा जो गुजरती है राजस्थान के अंदर 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जो कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। उसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किस जिले में गुजरती है? तो बांसवाड़ा में जिले में गुजरती है, और नजदीक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। ठीक है, डूंगरपुर में जो डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो बांसवाड़ा के सबसे नजदीक जिला है और सबसे ज्यादा गुजरती है। सबसे कम किस में गुजरती है? डूंगरपुर में। और सबसे दूर कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। सबसे इससे जो कर्क रेखा से सबसे दूरी किसकी है? तो गंगानगर की है। गंगानगर यहाँ है, जो गंगानगर की है। ठीक है, अब ये सब 26 डिग्री कर्क रेखा पर इसी में क्यों गुजरती है? इसका कारण क्या है? हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज इस पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में, कि हमारे को 26.5 डिग्री ही कर्क रेखा पर क्यों इस पर गर्मी होती है, क्यों इस पर इसका पृथ्वी का जो है परछाई क्यों बनती है, किस कारण से कम परछाई क्यों बनती है, और गंगानगर में सबसे ज्यादा परछाई क्यों बनती है, सूर्य का जो तापमान यहाँ पर ज्यादा क्यों होता है, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। ये सूर्य है, इधर भी सूर्य है, इधर भी सूर्य है, इधर भी सूर्य है। ये भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा। जो इसके ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, ये है कर्क रेखा 26.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। है उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? दक्षिण गोलार्ध। मकर रेखा पर दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 26.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण अक्षांश। ठीक है, तो अब ये जब ये सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो इस दिन कौन सा दिन होता है? 21 मार्च। कौन सा दिन? 21 मार्च। इस दिन दिन और रात, दिन व रात की स्थिति समान रहती है, कि
बड़ा नहीं होता है, न तो रात छोटी होती है। इनकी दिन और रात की लगभग समय वो समान रहता है। और इधर फिर इधर ये सूर्य है तो इधर आता हुआ इधर आ जाता है। जब इस कर्क रेखा पर जब पड़ता है तो इसको कौन सी डेट को पड़ता है? 21 जून को। कौन सी डेट को? 21 जून को पड़ता है। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं? दिन बड़े होते हैं और रात क्या होती है? छोटी होती है। रात क्या होती है? छोटी होती है। और इसमें यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होता है और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। रात क्या होती है? बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार फिर धीरे धीरे इधर ये क्या हो जाता है? सूर्य इधर आ जाता है। फिर दोबारा इस भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर आता है। तो ये दोबारा कौन सी तारीख को आता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को आता है। ठीक है, 23 सितंबर को वो स्थिति दिन और रात का समय समान होता है। और उसके बाद ये सूर्य यहाँ पर